गर्मी में पड़ोस की बालकनी में टीवी देखने वाली सास बहू। शारदा बहन, अभी तक तो बालकनी में खड़ी हो, आज क्या बालकनी से ही सीरियल देखने का इरादा है? अरे बहन, बालकनी से कैसे सीरियल देखूंगी? पता है आज हमारे सीरियल में बहुत मजेदार एपिसोड आने वाला है। देखते हैं बहू अपनी सास की बात मानती है या नहीं। मैं तो जा रही हूँ, सीरियल चालू होने में बस 5 ही मिनट पहले ही टीवी चालू कर लेती हूँ। शारदा बालकनी से अपने घर में आती है और टीवी चालू करके सोफे पर बैठ जाती है। ये सुमन भी ना बड़ा परेशान करती है अपनी सास को। मैं तो बिल्कुल ऐसी बहू नहीं लाऊंगी। शारदा सीरियल देखते हुए कभी रोने लगती है, कभी जोर से हंसने लगती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। सभी अपने कमरे से बाहर आते हैं। मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी खाना दो। तुम्हारी माँ तो अभी तक टीवी के सामने बैठी है। शारदा, खाना बनाया है या सीरियल ही देखते रह गई? मम्मी 9 बज गए, जल्दी खाना दो, सुबह जल्दी उठना भी है। हाँ, रुको, अभी देती हूँ। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। माँ कब आएगी? आधे घंटे से बैठे हैं। शारदा, बच्चों को भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो। अरे पापा रुको ना थोड़ी देर में सीरियल खत्म हो जाएगा, तब तक बैठे रहो। इसी तरह 11 बज जाते हैं। सीरियल खत्म होता है। ओफो, ये सीरियल वाले भी ना ऐन मौके पर सीरियल कट कर देते हैं। पता ही नहीं चला धनुमति अपनी बहू को जवाब देती है या नहीं। शारदा, बच्चे सो रहे हैं, जल्दी खाना लेकर आओ। हाँ, लाती हूँ। तुम लोगों को तो हमेशा भूख ही लगी रहती है। इतनी गर्मी है, जरा नहीं सोचते कि मुझे खाना बनाना पड़ता है। शारदा किचन में आकर सब्जी चढ़ाकर आटा गूंथती है और रोटियां बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है, जहां राघव, राहुल और प्रीति सो चुके होते हैं। शारदा, अगर तुम बच्चों को समय पर खाना दोगी तभी वो सुबह उठकर ऑफिस और कॉलेज समय पर जा पाएंगे। मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, खाकर फिर सो जाएंगे। शारदा सबको उठाती है। सभी आधी नींद में खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसी रात बीतती है। सुबह 10 बजे शारदा कमरे में सो रही होती है। पूरा परिवार हॉल में तैयार होता है। पापा, माँ कहाँ है? मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, ना नाश्ता मिला है ना ही लंच। तुम्हारी माँ अभी तक सो रही है, उठाने की कोशिश की पर उठ ही नहीं रही है। आज फिर कॉलेज भूखे जाना पड़ेगा। माँ को क्या हो गया है? कई महीनों से यही हाल है। खाना तो छोड़ो, तुम्हारी माँ घर के काम भी समय पर नहीं करती। कपड़े गंदे पड़े रहते हैं, घर बिखरा रहता है। सभी घर के बाहर आते हैं। रामलाल स्कूटर पर बैठता है और राघव प्रीति को बाइक पर बिठाता है। पापा, आप भूखे मत रहिएगा, कुछ खा लीजिएगा वरना तबीयत खराब हो जाएगी। प्रीति, राहुल, तुम दोनों भी कैंटीन से कुछ खा लेना और राघव तुम भी ऑफिस की कैंटीन से कुछ खा लेना। मैं भी कुछ खा लूंगा। रामलाल की बात सुनकर उर्मिला आती है। क्या हुआ भाई साहब, आप सब बाहर खाने का प्लान बना रहे हैं? भाभी जी की तबीयत खराब है क्या? नहीं आंटी जी, किसी की तबीयत खराब नहीं है। किसी की तबीयत नहीं, आदत खराब है। रामलाल राहुल के साथ स्कूटर से निकल जाता है और राघव प्रीति को लेकर बाइक से निकल जाता है। ऐसे पूरा दिन बीतता है। आज रात फिर शारदा टीवी पर सीरियल देख रही होती है। बहू, तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा ना, जाकर खाना बना। नहीं सासू माँ, मुझे टीवी देखना है। आपको क्या लगता है आप टीवी बंद कर देंगी तो मैं नहीं देखूंगी? मैं बालकनी से जाकर पड़ोस में टीवी देख लूंगी। कितनी जिद्दी है ये सुमन बहू। मैं होती तो ऐसी जिद्दी बहू को बालकनी से फेंक देती। शारदा, शाम के 6 बजे से तुम्हारा सीरियल शुरू हो जाता है और 11 बजे तक चलता है। इस बीच तुम कोई काम नहीं करती। चुप रहो, अभी सीरियल चल रहा है। शारदा लगातार सीरियल देखते हुए समय बिताती है और 10:30 बज जाते हैं। पापा, मम्मी को बोलिए ना जल्दी खाना दें। अब तो मम्मी मेरे कपड़े भी सही से नहीं रखती हैं। हाँ, और सुबह लंच भी नहीं देती। शारदा, जल्दी उठो, पहले खाना बनाओ, बाद में सीरियल देखना। अगर इतनी भूख लगी है तो होटल से मंगा कर खा लो। मैं और मेरे बच्चे बाद में खाएंगे। माँ, बाद में कब खाएंगे? मुझे भूख अभी लग रही है। ज्यादा जल्दी है तो खुद बनाकर खा लो। मैं तो अंगद के पाँव की तरह यहाँ जमी हूँ। अब सीरियल के बाद ही उठूंगी। पापा, कब तक ऐसे चलेगा? कब तक हम भूखे रहेंगे? हाँ पापा, कब तक बाहर से मंगा कर खाएंगे? ऐसा करते हैं, हम ही कुछ बना लेते हैं। बेटा, खाना बनाना समाधान नहीं है। घर कौन संभालेगा? घर की औरत तो सीरियल में मगन है। अब हमें एक बहू लाने की जरूरत है। मैं तेरी शादी करवाना चाहता हूँ। पापा, अगर आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो मुझे एक लड़की पसंद है, उसे करवा दीजिए। वो भी मुझे पसंद करती है। बेटा, लड़की मैं ढूंढूं या तुम ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है लड़की? पापा, उसका नाम सेजल है, अपने माता पिता के साथ रहती है। ठीक है, कल ही उसके घर रिश्ता लेकर चलेंगे। राघव फोन लगाकर सेजल से बात करता है और सेजल टीवी देखते हुए फोन उठाती है। जल्दी बोलो, मैं जरूरी काम कर रही हूँ। कल हम तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएंगे। ठीक है, घर से निकलने से पहले फोन कर देना।
ऐसे ही रात के 11 बजते हैं। शारदा का सीरियल खत्म होता है और शारदा किचन की तरफ जाती है। कहाँ जा रही हो शारदा? तुम लोगों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे ना, उन्हीं के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। जाओ आराम कर लो, हमने मैगी खाकर पेट भर लिया है, तुम्हारे लिए भी रखी है। रामलाल अपने कमरे में चला जाता है और बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात बीत जाती है। सुबह शारदा देर से उठती है और तैयार होकर हॉल में आती है, जहां परिवार बाहर का नाश्ता खा रहा होता है। शारदा जल्दी तैयार हो जाओ, राघव के लिए लड़की देखने जाना है। क्या लड़की देखने जाना है? कब पसंद कर ली लड़की? जब तुम आराम से सीरियल देख रही थी तब। मेरे सीरियल का मजाक मत उड़ाइए, बिना मुझसे पूछे फैसला कर लिया। अरे कोई गलत बात नहीं है, तुम चाहो तो अभी भी सीरियल देख लो, घर का काम तो तुम करती नहीं हो। नहीं, मैं भी चलूंगी लड़की देखने। पूरा परिवार तैयार होकर सेजल के घर पहुंचता है। सेजल टीवी पर सीरियल देख रही होती है। अरे वाह, कितना मस्त सीरियल है, मजा आ जाता है इसे देखते। अरे बंद कर, राघव के घर वाले आ गए हैं। मीनाक्षी टीवी बंद कर देती है। क्यों बंद कर दिया? सीरियल देख रहे थे क्या आप लोग? मैंने आवाज सुनी थी, हमारे आते ही टीवी क्यों बंद कर दिया? चलने देते हैं। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए। नमस्ते जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये हमारी बेटी सेजल। जी, हमारे बच्चे तो एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते हैं। हमारे बारे में भी एक दूसरे को अच्छे से बता रखा होगा। फिर भी मैं राघव का पिता और ये मेरी पत्नी शारदा और ये हमारे बच्चे हैं। अब जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हम तो बस रिश्ता तय करने आए हैं। कहिए कब शादी रखनी है? भाई साहब, अभी तो शादी का सीजन चल रहा है, आप जब कहें तभी शादी रख लेते हैं। भाई साहब, हम तो चट मंगनी पच ब्याह में विश्वास रखते हैं। लड़का लड़की ने पसंद कर लिया है तो तुरंत शादी करवा देते हैं। हाँ, जल्दी से भैया भाभी की शादी करवा दीजिए, मुझे तो मेरी भाभी बड़ी पसंद है। हाँ, वैसे लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। जी, मैं तो कहता हूँ पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेते हैं और चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। सभी पंडित को बुलाकर राघव और सेजल की कुंडली दिखाते हैं और शादी की तारीख निकलवाते हैं। तय तारीख के दिन सेजल दुल्हन के कपड़ों में अपना मेकअप करवा रही होती है। वाह, क्या डायलॉग मारा है, मजा आ गया, सुपर। माम, आप बार बार इस तरह हिले मत, वरना आपका मेकअप खराब हो जाएगा। कभी हंस रही है, कभी रो रही है, ऐसे मेकअप कैसे होगा? और पहले सीरियल बंद कीजिए। श्रुति सेजल का सीरियल बंद करवा देती है और सेजल मुंह बनाकर बैठ जाती है। ऐसी बारात आती है और सेजल राघव के साथ मंडप में बैठती है और शादी शुरू होती है। यार, ये शादी शाम को ही क्यों होती है? दिन में नहीं हो सकती है क्या? आज कितना अच्छा सीरियल आने वाला था, मेरा सीरियल छूट गया, अब क्या करूं? ये पक्का मंडप में बैठकर भी अपने सीरियल के बारे में ही सोच रही होगी। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाकर साथ फेरे लें। राघव सेजल की मांग में सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र पहनाकर दोनों फेरे लेते हैं। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। इस तरह सेजल और राघव की शादी हो जाती है और सेजल बहू बनकर ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है, जहां शारदा आरती की थाली लिए खड़ी होती है। शारदा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। बहू, जल्दी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कर। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और प्रीति के साथ राघव के कमरे में चली जाती है। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। राघव को बता दो क्या? तभी हॉल से टीवी की आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? अरे, ये तो मेरी फेवरेट सीरियल की आवाज है। हाँ, शायद माँ हॉल में टीवी देख रही है। वैसे तुम इस लहंगे में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, थैंक यू। सेजल जल्दी से कमरे से निकलकर हॉल में आकर शारदा के पास बैठ जाती है। अरे, ये क्या? मेरी पत्नी सुहागरात छोड़कर सीरियल देखने बैठ गई। हाय, मेरा सीरियल बच गया। मैं तो सोच रही थी कि अब क्या होगा। बहू, तू भी ये सीरियल देखती है क्या? हाँ माँ जी, ये तो मेरा फेवरेट सीरियल है, शुरू से देख रही हूँ। अरे वाह, मेरे बेटे ने क्या बढ़िया लड़की पसंद की है। अब तो दोनों सास बहू साथ में सीरियल देखेंगी। हे भगवान, अब क्या मैं अकेले अपनी सुहागरात मनाऊं? मेरी बीवी तो अपने सास के साथ सीरियल देखने लगी। राघव उदास होकर कमरे में चला जाता है और सो जाता है। वहीं शारदा और सेजल नींद में रात 3 बजे तक सीरियल देखती रहती हैं। अच्छा हुआ रिपीट टेलीकास्ट आ गया, वरना नींद कैसे आती। सेजल और शारदा सोफे पर ही एक दूसरे के ऊपर सो जाती हैं। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन पूरा परिवार हॉल में आता है। ये क्या? मम्मी और भाभी सोफे पर क्यों सो रही हैं? क्या हुआ भैया, भाभी ने कुछ कह दिया क्या जो आपने बाहर निकाल दिया? मैंने नहीं निकाला, दोनों सास बहू मिलकर रात भर सीरियल देख रही थी। अरे, और भाभी घोड़े बेच कर सो रही हैं। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। सबकी आवाज सुनकर शारदा और सेजल उठ जाती हैं।
भाभी मम्मी से परेशान होकर भैया की शादी करवाकर आपको लेकर आए और आप तो मम्मी से भी एक कदम आगे निकली, अपनी सुहागरात छोड़कर सीरियल देखने बैठ गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मैं नहा कराती हूँ। सेजल घबराते हुए अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद शारदा और सेजल तैयार होकर आती हैं। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ अच्छा बनाकर खिलाओ। हाँ पापा जी, क्यों नहीं। इतना कहकर सेजल किचन में आती है। यार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, आखिर इस सीरियल में क्या एंड में क्या हुआ था। कल शादी की थकान की वजह से मुझे नींद आ गई, वरना सीरियल देखते हुए मुझे कभी नींद नहीं आती है। चलो मोबाइल में ही देख लेती हूँ। सेजल मोबाइल में सीरियल चलाकर अपने सामने रख देती है और आटा गूंथने लगती है और रामलाल और प्रीति किचन के बाहर से गुजरकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे लगता है आज कुछ स्पेशल खाना मिलेगा। बहू मोबाइल में कोई रेसिपी देखकर खाना बना रही है। पापा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपका भैया की शादी करवाने वाला आइडिया एक नंबर निकला। सभी सेजल की पहली रसोई का इंतजार करते हैं और सेजल मोबाइल में टीवी सीरियल देखते हुए रोटियां सेकती है और कच्ची रोटियां उतारती जाती है और थोड़ी देर में सब्जी और रोटियां परोस देती है। ये रोटी थोड़ी अजीब नहीं लग रही है क्या? अरे नए जमाने की बहू है, कुछ नया बनाया होगा, खाकर देखते हैं। रामलाल, राहुल और राघव रोटी सब्जी खाते ही उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और हालत खराब हो जाती है। भाभी, ये क्या बनाया है? आलू की सब्जी है या मिर्च की? अरे सेजल, ऐसा लग रहा है तुमने इसमें 4-5 बार मिर्च डाल दिया, पूरी सब्जी लाल हो गई है। पापा आप पहले पानी पीजिए, भैया आप लोग भी पानी पीजिए। बेटी, ये कच्ची रोटी है और इतनी तीखी सब्जी मोबाइल में देखकर ये बनाया था? भाभी के फोन में तो कोई सीरियल चल रहा है, रेसिपी तो नहीं लग रही। माफ कर दीजिए, लगता है मुझसे गलती से ज्यादा मिर्च पड़ गई, मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। सेजल खाना लेकर वापस से किचन में जाती है और दोबारा खाना बनाने लगती है। पापा, भाभी मोबाइल में कोई रेसिपी नहीं देख रही थी, वो टीवी सीरियल देख रही थी, इसी वजह से ये सब हुआ है। ए भगवान, इसका मतलब बहू भी टीवी सीरियल देखने की आदी है। अब हमें कोई फैसला लेना पड़ेगा। थोड़ी देर में सेजल दोबारा रोटी सब्जी बनाकर लाती है और सभी खाना खाते हैं और इस तरह सेजल की पहली रसोई पूरी होती है। ऐसी शाम होती है, सेजल अपने सास के साथ टीवी चालू करके सीरियल देखने बैठ जाती है। तभी अचानक टीवी बंद हो जाता है। ये क्या, टीवी कैसे बंद हो गया? माँ जी, आपने ही कोई बटन दबा दिया होगा। बहू, मैंने रिमोट से कुछ नहीं दबाया, वो देख टीवी में लाइन ही नहीं आ रहा। माँ जी, पर तार तो लगे हुए हैं, ये चलते चलते बंद कैसे हो गया? अरे सुन रहे हैं आप लोग? राघव, राहुल, कोई मिस्त्री को बुलाओ, हमारा टीवी खराब हो गया है। शारदा की आवाज सुनकर सभी टीवी के पास आते हैं। अरे ये क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देखिए ना जी, हमारा टीवी चलते चलते बंद हो गया, जल्दी किसी को बुलाकर ठीक कराइए, मेरा सीरियल निकल रहा है। अच्छा हुआ खराब हो गया, मैं नहीं बनवाऊंगा इस टीवी को, बहुत परेशान कर दिया है तुम लोगों ने। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें सीरियल देखना पसंद है, प्लीज टीवी बनवा दीजिए। राघव, तुम लगवा दो। नहीं सेजल, तुम्हें भी सीरियल देखने की आदत है, अब टीवी नहीं लगेगा, न टीवी रहेगा न तुम लोग देखोगे। आज से समय पर घर का सारा काम होगा, तुम दोनों में से एक खाना बनाएगा और दूसरा घर के काम करेगा। जल्दी अपने काम पर लग जाओ। रामलाल की बात सुनकर शारदा मुंह बनाकर कपड़े समेटने लगती है और सेजल किचन में खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में शारदा सारे कपड़े ठीक करके सबके कमरों में रख देती है और सेजल खाना बनाकर टेबल पर परोसती है। आहा, इतने दिनों बाद ढंग का खाना नसीब हुआ है। अगर पहले ऐसा बनाती तो टीवी खराब नहीं होता। मैं रोज ऐसा ही अच्छा खाना बनाऊंगी और काम भी करूंगी, बस टीवी लगवा दीजिए। नहीं सेजल, अगर टीवी लग गया तो फिर वही सब शुरू हो जाएगा। लगता है गर्मी से टीवी जल गया है, नया लेना पड़ेगा और अभी बजट नहीं है। सभी आराम से खाना खाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। शारदा और सेजल मुंह बनाकर घर का काम करती हैं और एक दिन शारदा और सेजल पड़ोसियों के साथ सब्जी मंडी आई होती हैं। क्या दूं आप लोगों को, जल्दी बताइए। भैया, थोड़ा थोड़ा सब दे दो। अरे तुम्हें पता है उस सीरियल में कल बहू ने सास को उंगली दिखा दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? दोनों में खूब बहस हुई। फिर बहू ने जवाब दिया या नहीं? तुम लोगों ने सीरियल नहीं देखा है क्या? आज जरूर देखना, बहुत मजेदार एपिसोड है। सभी सब्जी लेकर अपने घर लौट जाते हैं। शाम को शारदा बंद टीवी के सामने बैठी उसे देख रही होती है और सेजल बालकनी में आती है। माँ जी तो पागलों की तरह टीवी देख रही हैं, इससे अच्छा बालकनी में खड़ी रहूं। ये टीवी की आवाज आ रही है। अरे उर्मिला काकी सीरियल देख रही है, मैं भी देखती हूँ। सेजल बालकनी में पड़ोस में झांक कर टीवी देखने लगती है। वहीं शारदा उसे ढूंढ रही होती है। ये बहू कहाँ चली गई? बहू, बहू। सेजल बालकनी में खड़ी टीवी देख रही होती है। तभी पड़ोसन उर्मिला का बेटा न्यूज चैनल लगा देता है। अरे ये क्या, इनके पति ने न्यूज लगा दी, इन्हें भी अभी ही आना था। सेजल उदास होकर घर वापस आती है। कहाँ गई थी बहू?
कुछ नहीं मम्मी जी, चलिए खाना बनाते हैं। दोनों सास बहू साथ में खाना बनाती हैं। ऐसे ही अगली शाम सेजल बालकनी में पड़ोस में टीवी देखने लगती है। ये बहू सीरियल के टाइम पर कहाँ चली जाती है? शारदा सेजल को ढूंढते हुए बालकनी में आकर सेजल के पीछे खड़ी हो जाती है और सीरियल देखने लगती है। तभी सीरियल में धनुमति सीढ़ियों से गिर जाती है। अरे अरे धनुमति, अरे कोई धनुमति को बचाओ। कौन है मेरे पीछे? कौन चिल्लाया? चुप हो जा बहू, चिल्लाती क्यों है? सेजल अपने पीछे खड़ी शारदा को देखकर चौंक जाती है और सेजल के जोर से चिल्लाने पर शारदा घबराकर पीछे हट जाती है। माँ जी, आप पीछे खड़ी होकर क्या कर रही हैं? पहले तू बता बहू, तू बालकनी में क्या कर रही है? तू अकेले अकेले यहाँ सीरियल देख रही है, मुझे नहीं बता सकती थी क्या? तू बालकनी से पड़ोस के घर में सीरियल देख रही है। माँ जी, मुझे तो कल ही पता चल गया था कि यहाँ से सीरियल दिखता है, पर मैं ना कल ही सीरियल देख पाई और ना अभी देख पा रही हूँ। बहू, मुझे तो कुछ सही से दिखाई ही नहीं दे रहा कि सीरियल में चल क्या रहा है। आइडिया आया माँ जी, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सेजल अपने कमरे में जाती है और एक दूरबीन लेकर बालकनी में लौट आती है। ये देखिए माँ जी, इस दूरबीन से हमें साफ दिखाई देगा। हम यहीं से खड़े खड़े पड़ोस के टीवी में सीरियल आराम से देख सकते हैं। शाबाश बहू, बहुत अच्छा आइडिया है। इतना कहकर एक ही दूरबीन से दोनों सास बहू अपनी बालकनी से पड़ोस के घर में सीरियल देखने लगती हैं। देख बहू, वो उंगली दिखा रही है, जरूर अपनी सास को डांट रही होगी। नहीं मम्मी जी, डांट नहीं रही है, शायद ऊपर इशारा कर रही है। जो भी कर रही है भगवान सब देख रहा है। नहीं बहू, वो डांट रही है। सेजल और शारदा ऐसे ही सीरियल देखकर अंदाजा लगाने लगती हैं। दोनों दूरबीन से सीरियल देखने में इतनी खो जाती हैं कि किचन में रखी कढ़ाई में सब्जी जलने लगती है और काला धुआं खिड़की से बाहर निकलने लगता है। धुआं देखकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और आवाज सुनकर रामलाल और राघव किचन में आते हैं। पापा, ये क्या? कढ़ाई तो पूरी जल गई है और इसमें से काला धुआं निकल रहा है। बेटा, बाहर खड़े लोगों को लग रहा है कि घर में आग लगी है। पहले उन्हें समझा, तब तक मैं ये कढ़ाई हटाता हूँ। रामलाल कढ़ाई हटाकर सिंक में रखता है और राघव खिड़की से बाहर झांक कर हाथ हिलाते हुए, सब कुछ ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब्जी जल गई थी, आग नहीं लगी है। अरे शारदा बहन और उसकी बहू अब सब्जियां जलाने भी लगी। वैसे ये दोनों है कहाँ? आज क्या सब्जी राघव बना रहा था? पड़ोसी हंसते हुए वापस अपने घर चले जाते हैं। रामलाल गुस्से में शारदा और सेजल को बुलाता है। मम्मी, भाभी, आप लोग कहाँ थी? किचन पूरा धुएं से भर गया था, कढ़ाई जलकर तवा बन गई है। अगर थोड़ी देर और होती तो शायद किचन में आग भी लग जाती। किसकी हरकत है ये? मुझे माफ कर दीजिए, मैं दूसरे काम में लग गई थी तो ध्यान ही नहीं रहा। ज्यादा रसोई में काम करते वक्त थोड़ा चौकन्ना रहा करो, कभी आग लग सकती है। अब जल्दी से दोबारा खाना बनाओ। शारदा और सेजल रसोई में आकर दोबारा खाना बनाती हैं और सबको खाना खिलाती हैं। ऐसी रात बीतती है। अगली सुबह शारदा और सेजल हॉल में बैठी होती हैं। मम्मी जी, कल आपकी वजह से पूरा सीरियल नहीं देख पाए। क्या जरूरत थी कढ़ाई गैस पर चढ़ाकर सीरियल देखने आने की? तू ठीक कह रही है बहू, आज पहले पूरा सीरियल देखेंगे, फिर खाना बनाएंगे या कुछ और काम करेंगे। मम्मी जी, ये रिपीट टेलीकास्ट का टाइम है, फिर भी उर्मिला आंटी की बहू रिपीट टेलीकास्ट नहीं चला रही है। उसे नहीं पता है क्या? कल तो वो भी सीरियल नहीं देख पाई थी। बहू, नहीं पता है तो उसे बता देते हैं। एक काम कर, तू चीनी लेने के बहाने उर्मिला के घर जा और उसकी बहू को बातों बातों में बता देना। सेजल एक खाली कटोरी लेकर उर्मिला के घर आती है। उर्मिला की बहू नीलम दरवाजे पर आती है। अरे सेजल बहन, तुम यहाँ? हाँ दीदी, थोड़ी सी चीनी चाहिए, बहुत तेज धूप है, बाजार जाने का मन नहीं करा, चीनी खत्म हो गई है। हाँ हाँ रुको बहन, मैं अभी तुम्हें चीनी देती हूँ। अच्छा दीदी सुनिए, आपने वो कल वाला एपिसोड देखा? बड़ा मजेदार एपिसोड था। घर में कलेश हुआ, मजे ही आ गए मुझे तो। नहीं यार, ये आ गए थे और इन्होंने न्यूज चैनल लगा दिया था। तो अभी देख लीजिए ना, अभी रिपीट टेलीकास्ट का टाइम है। अभी सीरियल दोपहर में रिपीट टेलीकास्ट होते हैं। सच? रुको, मैं अभी अपनी टीवी पर सीरियल लगाती हूँ। इतना कहकर नीलम सेजल को चीनी देती है और सेजल अपने घर आकर चीनी रखती है और दूरबीन लेकर बालकनी में चली जाती है। वो देख बहू, हमारा प्लान कामयाब हो गया। उसने अपनी टीवी पर सीरियल लगा दिया, अब आएगा मजा। चिलचिलाती धूप में दोनों सास बहू दूरबीन से पड़ोस के घर में सीरियल देखने लगती हैं। बहू, तूने रात में ये सीरियल नहीं देखा था क्या? नहीं मामी जी, कल ये न्यूज देखने लग गए थे, इसलिए अब देख रही हूँ। बहुत सही कह रही हो नीलम बहन, हम भी अपनी बालकनी से सीरियल देख रहे हैं। हाँ बहू, ये तो ऐसा है बिना टिकट पिक्चर देखना। धूप तेज होने लगती है और दोनों बहू सास अपने पल्लू से पसीने पोंछने लगती हैं। मम्मी जी, बहुत तेज धूप है, बहुत पसीना आ रहा है। बहू, मजेदार सीरियल देखने के लिए थोड़ा पसीना तो बहाना पड़ता है। अब अपने फेवरेट सीरियल के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना।
दोनों धूप में खड़े होकर सीरियल देखती रहती हैं और सारे रिपीट टेलीकास्ट देखने के बाद दोनों पसीने से भरकर घर में आती हैं। ऐसी शाम होती है, दोनों फिर दूरबीन लेकर बालकनी में आ जाती हैं और देर रात तक सीरियल देखती रहती हैं। आज तो मजा आ गया। कल का भी एपिसोड देख लिया और आज का भी। अब रोज ऐसे ही बालकनी में पड़ोसी की टीवी में सीरियल देखेंगे। माँ 11 बज गए हैं, अभी तक तुमने खाने के लिए नहीं बुलाया। तुमने टीवी बनाया है कि हम खाना बनाए? और माँ, आज तुमने मेरे कपड़े भी नहीं धोए, मैं कल क्या पहनूंगी? और सेजल, तुमने हमारे कपड़े भी नहीं धोए हैं, ऐसे ही बाथरूम में पड़े हुए हैं। तुम सारा दिन कर क्या रही हो? तुम टीवी नहीं लगा रही हो और सोचती हो कि मैं घर का काम करूंगी। क्यों करूं मैं भला घर का काम? सेजल, तुम क्या मेरे घर में सिर्फ टीवी देखने आई हो? तो क्या हम दोनों यहाँ सिर्फ काम करने आए हैं? लगता है तुम दोनों को फिर कहीं से सीरियल देखने का मौका मिल गया है। सीरियल देखकर आ रहे हो ना, तभी इतनी सास बहू वाली बातें कर रहे हो। हम लोग बहुत थके हैं। आज हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। अब जिसे भूख लग रही है वो खाना खुद बना ले। हम तो जा रहे हैं सोने। इतना कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है और सेजल भी अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या पापा, आपका टीवी बंद करने का आइडिया तो फ्लॉप हो गया। अरे मैंने टीवी बंद करवाया था ताकि ये लोग सीरियल नहीं देखें और घर संभालें, पर ये तो अभी भी घर नहीं संभाल रही है। ये तो जिद पर अड़ी है, अब हम क्या करें? हाँ, मुझे भी लगा था कि जब सीरियल नहीं देख पाएंगे तो कहेंगे कि अब से समय पर ही सीरियल देखेंगे, टीवी लगवा दीजिए, पर ये तो उल्टा ही हो रहा है। प्रीति यार, तू उस दिन की तरह मैगी बना दे, बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं मैगी बना देती हूँ, मुझे भी जल्दी सोना है, सुबह क्लास है। प्रीति मैगी बनाती और सभी मैगी खाकर सास बहू की पहली सुलझाते हुए अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। ऐसी सुबह 4 बजे सेजल और शारदा के सिर में तेज दर्द शुरू होता है। क्या हुआ भाग्यवान, बिना कुछ काम किए ही सिर में दर्द शुरू हो गया? दिमाग मत खराब करो मेरा। वैसे ही मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। धूप की वजह से सर दर्द हो रहा है। तुमसे घर के काम नहीं होते, तुम धूप में खड़ी कौन सा काम करती हो? दवाई देनी है तो चुपचाप दवाई दीजिए, मेरा मजाक मत उड़ाइए। रामलाल शारदा को सिरदर्द की दवाई देता है, वहीं राघव भी सेजल को सिरदर्द की दवाई खिलाता है। दोनों दवाई खाकर सो जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और हर शाम शारदा और सेजल दूरबीन लेकर बालकनी में पहुंच जाती हैं और पड़ोस के घर में सीरियल देखने लगती हैं। ऐसे ही एक रविवार दोपहर में सेजल और शारदा अपनी बालकनी से दूरबीन लगाकर पड़ोस के घर में टीवी सीरियल देख रही होती हैं। ये भानुमति बिल्कुल अच्छी सास नहीं है, बहुत परेशान करती है अपनी बहू को। बहू, भानुमति की बहू भी तो उसे परेशान करती है ना, कितने फालतू काम करती है। माँ जी, वो कोई फालतू काम नहीं करती, वो सही कह रही है। भानुमति गंदी सास है और अगर कभी वो बालकनी से गिरती रही ना और मैं बहू हूँ तो मैं तो उसे कभी नहीं बचाऊंगी। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं कल बालकनी से लटकी हुई तो तू मुझे नहीं बचाएगी? सारी बहू एक जैसी होती हैं, तू भी उसी की तरह है। इस तरह सेजल और शारदा आपस में तू मैं करने लगती हैं। तभी पड़ोस के घर में नीलम का पति और ससुर सामने आ जाते हैं। नीलम, तुमने कल मेरी पैंट धोई ना, बटुआ कहाँ रख दिया? मुझे मिल नहीं रहा है। और उर्मिला, तुमने मेरी दूसरी लुंगी कहाँ रखी है? ये लुंगी अच्छी नहीं है, इसमें छेद है। मैं ये पहनकर अपने दोस्तों के पास जाऊं? इन लोगों को भी अभी आना था अपनी लुंगी और पर्स ढूंढने। आते ही टीवी बंद कर देते हैं। इनके आते ही हमारा सीरियल बंद हो जाता है। बहू, इतनी तेज धूप में खड़े होकर कोई फायदा नहीं है। ये लोग अब हटेंगे नहीं। चल, नीचे आइसक्रीम वाला आया है, आइसक्रीम खाते हैं। ये लोग अब अपनी लुंगी पहनकर टीवी देखेंगे। इतना कहकर सेजल और शारदा मुंह बनाकर बालकनी से चली जाती हैं और नीचे आकर पड़ोसनों के साथ आइसक्रीम वाले के पास पहुंचती हैं। उर्मिला और नीलम भी वहां होती हैं। आपने देखा भानुमति की बहू भानुमति के साथ कितना गलत कर रही है? हाँ, गलत तो कर रही है। क्या गलत कर रही है? वो सही कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही कर रही है, पर अपने पति और ससुर को समझाओ। ऐसे फटी लुंगी पहनकर घर में घूमना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पति की लुंगी में छेद है? हमें क्या, सबको पता है। ये लीजिए आपकी मैंगो आइसक्रीम। हाँ भैया, दीजिए, और 2 आइसक्रीम उर्मिला के पति और बेटे के लिए भी दे देना। दोनों का पारा गर्म है, बेचारे क्रिकेट में हार गए हैं। इतना कहकर सेजल और शारदा अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अरे इन्हें कैसे पता हमारे घर में क्या चल रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? इनका घर तुम्हारे घर के सामने है। मैंने आज ही इन दोनों को दूरबीन से तुम्हारे घर में झांकते देखा है। अच्छा, तो ये दोनों हमारे घर में नजर रखती है। मिलने दो इन्हें, फिर बताती हूँ। शारदा और सेजल अपने घर पहुंचती हैं। दोनों के बीच में तू मैं अभी भी जारी रहती है। तभी राघव और रामलाल अपने ऑफिस के बॉस और क्लाइंट को लेकर घर में आते हैं। प्रीति बेटी, ये हमारे बॉस हैं और ये हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। हेलो सर। रामलाल जी, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी मुस्कान है इसकी। प्रीति बेटा, तुम्हारी मम्मी और भाभी कहाँ हैं? उनसे चाय नाश्ता बनाने के लिए कहो। पापा, आप इन्हें बिठाइए, मैं उन्हें कहती हूँ। और
जरा आप मेरे साथ आइएगा। रामलाल और राघव अपने बॉस और क्लाइंट को सोफे पर बिठाकर प्रीति के साथ साइड में आते हैं। पापा, मम्मी और भाभी एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं, दोनों मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी हैं। हे भगवान, इस सेजल को क्या करूं? बेटा, इन दोनों में से तो हम बाद में बात कर लेंगे। पहले प्रीति बेटी, तू चाय और कुछ नाश्ता बना दे। हाँ पापा, मैं अभी बनाती हूँ। प्रीति किचन में आती है और फ्रिज खोलती है। ये क्या, फ्रिज में तो दूध ही नहीं है और ये चपाती का डिब्बा भी खाली पड़ा है, बर्तन भी झूठे हैं। ये मम्मी और भाभी पूरा दिन कर क्या रही हैं? रुको, अभी पापा को बुलाती हूँ। प्रीति फोन करके रामलाल और राघव को किचन में बुलाती है। क्या हुआ प्रीति, तूने मिस कॉल किया? पापा, घर में सारे बर्तन झूठे हैं। चलो वो तो मैं धो लूंगी, पर घर में दूध ही नहीं है और चपाती का डिब्बा भी खाली है। मुझे लगता है चीनी भी नहीं होगी। अब मैं चाय कैसे बनाऊं और नाश्ते में क्या बनाऊं? हे भगवान, लगता है ये दोनों सास बहू हमारी बदनामी करवा कर ही मानेंगी। पापा गुस्सा मत होइए, मैं अभी दौड़कर जाता हूँ, सारा सामान लेकर आता हूँ। राहुल तुरंत घर से निकलता है और थोड़ी देर में दूध, चाय पत्ती, चीनी और नाश्ते का सामान लेकर वापस आता है। प्रीति जल्दी से चाय बनाकर ट्रे में सजाती है और हॉल में ले आती है। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। आप लोग चाय नाश्ता कीजिए। बहुत अच्छी चाय बनाई है बेटी, हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। रामलाल जी, आपकी वाइफ और बहू से हम किसी ऑफिस पार्टी में मिल लेंगे। इतना कहकर आशुतोष और नीरज चले जाते हैं। शारदा, सेजल बहू, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी आओ यहाँ पे। शारदा और सेजल घबराते हुए बाहर आती हैं। तुम दोनों में जरा सी भी अकल नहीं है क्या? घर में दूध तक नहीं है, चाय पत्ती चीनी तक नहीं है। तुम लोग घर का नाश्ता नहीं भरवाती हो क्या? मुझे नहीं पता था कि घर में चाय पत्ती और चीनी नहीं है। पता भी कहाँ से होगा, दिन भर तो यहाँ वहाँ गायब रहती हो। और मुझे भी अभी पता चला कि तुम दोनों आपस में बात नहीं कर रही हो। देखो सेजल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी। अगर तुम मेरे घर की बहू बनी हो तो थोड़ा बहू की तरह रहो। आज से किसी भी काम में ढिलाई नहीं चलेगी, सारा काम समय पर हो जाना चाहिए सेजल। इतना कहकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम होते ही सेजल किचन में आती है। ये राघव मुझ पर चिल्लाए, इससे अच्छा कुकर में चावल डाल देती हूँ, पकते रहेंगे और फिर एक बार आकर सब्जी बना दूंगी। सेजल कुकर में चावल डालकर गैस चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी शारदा सेजल को आवाज देती है और सेजल हड़बड़ी में दौड़कर अपनी कोहनी दरवाजे में लड़ाते हुए बालकनी में आती है। क्या हुआ बहू, तू अपनी कोहनी और पैर की उंगली क्यों रगड़ रही है? कुछ नहीं माँ जी, सीरियल शुरू हो गया है ना, चलिए देखते हैं। सेजल और शारदा बालकनी में दूरबीन लगाकर सीरियल देखने में मगन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुकर की सीटी जोर जोर से बजने लगती है। 5-6 बार सीटी बज चुकी है, अभी तक भाभी ने कुकर बंद नहीं किया। या तो ये खाना बनाती ही नहीं है या बनाती है तो पूरा मोहल्ला जान जाता है। मैं ही बंद करके आती हूँ। प्रीति किचन में आती है, तभी कुकर जोर से फटता है और किचन की खिड़कियां टूट जाती हैं। गरम चावल से प्रीति किसी तरह बचती है और उसके हाथ जल जाते हैं। वहीं तेज धमाके की आवाज से सेजल चौंक कर बालकनी से लटक जाती है। माँ जी मुझे बचाइए, मैं बालकनी से गिरना नहीं चाहती। माँ, मेरा हाथ जल गया। माँ, मेरा हाथ जल गया। माँ, कुकर फट गया। क्या हुआ बेटी, तेरा हाथ कैसे जल गया? और इतना तेज धमाका क्या था? बाहर तक सुनाई दिया, सभी पड़ोसी इकट्ठा हो गए हैं। ये बालकनी से कैसी आवाजें आ रही हैं? राघव बालकनी में आता है और तुरंत सेजल को ऊपर खींच लेता है। अच्छा हुआ तेरी बीवी बालकनी से लटक गई। आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? राघव भैया, आपकी माँ और भाभी दूरबीन से हमारे घर में झांकती हैं, अब से मना कर दीजिए। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। राहुल प्रीति के हाथों पर बर्फ लगा रहा होता है और सेजल सोफे पर बैठी कांप रही होती है। अब समझ में आया सारा मामला। तुम दोनों सास बहू बालकनी से पड़ोस के घर में सीरियल देखती थी। क्यों बहू, अब और जाओगी सीरियल देखने? नहीं, अब कभी नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं देखना सीरियल। आज तो मेरी जान ही चली जाती। बहू, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी नंद की भी जान चली जाती। तुम दोनों को कुकर की सीटी सुनाई नहीं दी क्या? हाँ, हमें तो कुकर की सीटी सुनाई ही नहीं दी। माँ, आप लोग पूरी तरह सीरियल की एडिक्ट हो गई हो। अगर नहीं सुन रहे तो सीरियल के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। हम अब कभी सीरियल देखने की जिद नहीं करेंगे। देखो सीरियल देखो, पर समय पर देखो। पहले अपना काम करो, परिवार का ध्यान रखो। ऐसी हरकत मत करो कि किसी की जान को खतरा में पड़ जाए। मैं कल ही घर में टीवी लगवा दूंगा, अब बालकनी से झांकने की जरूरत नहीं है। अगले दिन घर में टीवी लग जाता है और दोपहर में शारदा और सेजल बैठकर टीवी सीरियल देख रही होती हैं। आप सभी ने इतने साल हमारा साथ दिया, अब वक्त है अलविदा लेने का। अब आप हमारी तरह पूर्णिमा बहू का साथ दें। हे भगवान, हमारे घर में टीवी लगा तो हमारा फेवरेट सीरियल ही खत्म हो गया। और पूर्णिमा आपका साथ निभाएगी दोपहर 2 बजे से। बहू, ये सीरियल भी अच्छा है। अब हम आराम से दोपहर में काम खत्म करके सीरियल देखेंगे। इसी तरह दोनों सास बहू का सीरियल देखने का आदत छूट जाती है। पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहता है।